नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग के बारे में जानेंगे। इसका पहला अनुवाद शुरू होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभ प्रिय है? भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्त करती है। तीसरे अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई भी काम करना नहीं पड़ता। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे युगों में ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है, किंतु चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इसी प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महानता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पा रहा कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग देगा या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करेगा। अगला अनुवाद आता है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। लोग इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह दुखों से भरा शरीर उनके पिछले कर्मों का फल है। यह शरीर नाशवान होते हुए भी इंसान को बार बार कष्ट देता रहता है। इसीलिए सिर्फ इंद्रियों को खुश करने के लिए काम करना सही नहीं। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तब तक उसका जीवन व्यर्थ होता है, और जब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक वह इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, कर्म करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इसीलिए भले ही मनुष्य अज्ञान में हो, उसे भगवान वासुदेव के प्रेम में भक्ति पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यही उसे इस बंधन से मुक्त करा सकते हैं। केवल यह जान लेना कि मैं आत्मा हूँ पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को कर्म भी करना होगा। लेकिन अगर कर्म भगवान कृष्ण की भावना में बिना फल की इच्छा के किया जाए तो वह बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मनुष्य को शुद्ध करता है। सिर्फ कर्म त्याग देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा इंसान फिर से बंध जाएगा। इसीलिए कृष्ण भावना में किए गए कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि इसमें गिरने का खतरा नहीं होता। जब मृत्युकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के वैराग्य से कहीं उत्तम है। अगला अनुवाद आता है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त धंधों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना में रहते हैं, वही असली सन्यासी होते हैं।
क्योंकि वह अपने कर्मों के फल से ना तो घृणा करते हैं और ना ही उसकी इच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रेम में लगे हुए होते हैं और सच्चे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वह यह समझते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण हैं और हम उनके छोटे से अंश हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते, बल्कि केवल उनके अंश हैं। यह समझना ही सच्चा ज्ञान है कि हम गुणों से भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन मात्रा में उनके समान नहीं है। जब इंसान को यह सही ज्ञान होता है, तो वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। फिर उसे ना तो किसी चीज़ की इच्छा रहती है और ना ही किसी बात का दुख होता है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी करता है वह भगवान के लिए करता है। इस तरह साफ और सच्चे मन से जीते हुए वह धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगला अनुवाद आता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न बताते हैं। जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत का गहराई से अध्ययन करने का उद्देश्य आत्मा को समझना होता है। इस जगत की असली जड़ विष्णु यानी परमात्मा है। भगवान की भक्ति का मतलब है उनकी सेवा करना। इसे ऐसे समझो जैसे पेड़ की जड़ को ढूंढना और फिर उसमें पानी देना। जड़ मिल गई तो उसे सींचना भी जरूरी होता है। सांख्यिक दर्शन का सही विद्यार्थी पहले इस जगत के मूल यानी विष्णु को खोजता है और फिर सही ज्ञान के साथ खुद को भगवान की सेवा में लगा देता है। इसीलिए असल में सांख्यिक और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भगवान को पाना ही है। जो लोग इस अंतिम लक्ष्य को नहीं समझते, वही कहते हैं कि सांख्यिक और कर्म योग अलग अलग है। लेकिन जो सच में ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि दोनों के रास्ते का उद्देश्य एक ही है। अगला अनुवाद आता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुख नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मायावादी सन्यासी, जो सांख्यिक और वेदांत का अध्ययन और चिंतन करते रहते हैं, और दूसरे होते हैं वैश्वण सन्यासी, जो भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर केवल ब्रह्मा के विचारों में रहता है। इसीलिए वे भगवान की भक्ति का असली आनंद नहीं ले पाते। उनका ज्ञान अक्सर बहुत जटिल हो जाता है और कभी कभी वे उससे ऊब भी जाते हैं। वहीं वैश्वण सन्यासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे बाहर से देखने में अलग अलग काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सारा काम भगवान के लिए होता है। इसीलिए वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनका लक्ष्य भी साफ होता है कि उन्हें भगवान के धाम तक पहुंचना है। मायावादी सन्यासी कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं और फिर से भौतिक कर्मों जैसे समाज की सेवा या अन्य कार्यों में लग जाते हैं, जबकि वैश्वण सन्यासी भगवान की भक्ति में ही स्थिर रहते हैं। इसीलिए निष्कर्ष यह है कि जो लोग कृष्ण भावना में रहकर भगवान के लिए कर्म करते हैं, वे केवल ज्ञान में लगे हुए सन्यासियों से श्रेष्ठ होते हैं। हालांकि अंत में बहुत जन्मों के बाद भी वे भगवान की भक्ति तक पहुंच पाते हैं। अगला अनुवाद आता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधते। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहकर मुक्ति के रास्ते पर चलता रहता है, वह हर जीव से प्रेम करता है और हर जीव भी उसे प्रिय लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह किसी को भी भगवान कृष्ण से अलग नहीं देखता। जैसे पेड़ की पत्तियां और टहनियां पेड़ से अलग नहीं होती, वह समझता है कि जैसे जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को लाभ मिलता है, वैसे ही भगवान की सेवा करने से सभी का भला हो जाता है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति खुद को सबका सेवक मानता है, इसीलिए सबको प्रिय होता है। उसके कामों से लोग प्रसन्न रहते हैं, जिससे उसका मन और चेतना शुद्ध होती है। जब मन शुद्ध होता है तो वह अपने आप नियंत्रण में आ जाता है और इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं। उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, इसीलिए वह इधर उधर नहीं भटक। वह भगवान से जुड़ी बातें ही सुनना चाहता है
भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है और ऐसे स्थानों पर ही जाना चाहता है जहाँ भगवान से जुड़ी गतिविधियां होती है। ऐसी स्थिति में उसकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण में रहती है और किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करता। अब सवाल उठ सकता है कि अगर ऐसा होता है तो अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? क्या वह कृष्ण भावना में नहीं था? वास्तव में अर्जुन बाहर से युद्ध करता हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। आत्मा कभी मरती नहीं, इसीलिए युद्ध में कोई वास्तव में मरा नहीं, सिर्फ शरीर बदला। इस प्रकार अर्जुन का युद्ध करना भी भगवान की इच्छा का पालन करना था, इसीलिए वह कर्म के बंधन में बंधा नहीं। अगला अनुवाद आता है। दिव्य कृष्ण भावना युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानते रहते हैं कि वास्तव में वह कुछ नहीं करते। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खुलते और बंद होते हुए भी वह यही जानते रहते हैं कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में परिवर्त है और वह इन सब की पृथक है। कृष्ण भावना में रहने वाले व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, इसीलिए वह किसी भी काम को बाहरी कारणों जैसे करने वाला कर्म, साधन, प्रयास या भाग्य, इन सब से खुद को जुड़ा हुआ नहीं मानता। इसका यही कारण है कि वह हर समय भगवान की सेवा में लगा रहता है। बाहर से ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर और इंद्रियों से काम करा रहा है, लेकिन अंदर से वह हमेशा अपनी असली आध्यात्मिक स्थिति में जागरूक रहता है। सामान्य इंसान की इंद्रियां अपनी इच्छाओं और सुख के लिए काम करती हैं, लेकिन कृष्ण भावना वाले व्यक्ति की इंद्रियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती है। इसीलिए वह हमेशा मुक्त रहता है, चाहे बाहर से वह सामान्य कार्य करता हुआ क्यों न दिख रहा हो। देखना, सुनना आदि ज्ञान इंद्रिय कार्य है और चलना, बोलना आदि कर्म इंद्रिय कार्य है, लेकिन कृष्ण भावना वाला व्यक्ति इन इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवान की सेवा के अलावा कुछ और नहीं करता, क्योंकि उसे यही अच्छी तरह पता होता है कि वह भगवान का शाश्वत सेवक है। अगला अनुवाद आता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। यहाँ ब्रह्मा का मतलब कृष्ण भावना में होना बताया गया है। यह पूरा भौतिक जगत प्राकृतिक के 3 गुणों से बना है और इसे ब्रह्मा की अभिव्यक्ति माना गया है, यानी इस संसार की हर चीज उस एक मूल कारण से निकली है, इसीलिए अलग अलग दिखाने के बावजूद सभी उसी से जुड़ी हुई है। इसका यह मतलब है कि दुनिया की हर वस्तु भगवान कृष्ण से संबंधित है और वास्तव में उन्हीं की है। जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि सब कुछ भगवान का है और उन्हीं के लिए है, वह हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देता है। ऐसे व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के फल की चिंता नहीं रहती। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो भगवान ने दिया है, उसे भी उनकी सेवा में लगाया जा सकता है। जब इंसान इस भावना से काम करता है तो वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी नहीं भीगता। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना के बिना काम करता है, वह शरीर और इंद्रियों को ही अपना असली स्वरूप मानकर काम करता है, लेकिन जो कृष्ण भावना में रहता है वह यह समझकर काम करता है कि यह शरीर भगवान की संपत्ति है, इसीलिए उसे उनकी सेवा में ही लगाना चाहिए। अगला अनुवाद आता है। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण भावना में रहकर काम करता है, वह इस दुनिया में रहते हुए भी मुक्त रहता है, चाहे वह बाहर से कितना ही सामान्य या भौतिक काम कर रहा हो। उसके अंदर अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह यह नहीं मानता कि यह शरीर उसका है। वह यह समझता है कि यह शरीर कृष्ण का है। जब वह अपनी हर चीज जैसे शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन और जो कुछ भी उसके पास है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है, तब वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह उनके साथ एक भाव से जुड़ जाता है और उस अहंकार से मुक्त हो जाता है
जिसमें इंसान यह सोचता है कि मैं ही यह शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था मानी जाती है। अगला अनुवाद आता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने कर्म का फल कामी है, वह बंध जाता है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति और सामान्य देह बुद्धि वाला व्यक्ति में यही अंतर होता है कि पहला व्यक्ति कृष्ण के प्रति जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के लिए और इन्हीं के प्रति आसक्ति रखकर कर्म करता है, वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और उसे अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं रहती। शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म के फल की चिंता तब होती है जब इंसान परम सत्य को जाने बिना अलग अलग दैत्य भाव में रहकर कर्म करता है। लेकिन कृष्ण भावना में ऐसा कोई भी दैत्य नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब कृष्ण की शक्ति का ही रूप है और कृष्ण स्वयं सर्व मंगलम है। इसीलिए कृष्ण भावना में किए गए सभी कर्म उच्च और दिव्य होते हैं। उनका कोई भी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण ऐसे व्यक्ति अंदर से पूरी तरह शांत रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों के सुख के लिए और लाभों के भोग में फंसे रहते हैं, उसे कभी शांति नहीं मिलती। यही कृष्ण भावना का असली रहस्य है। जब इंसान यह अनुभव कर लेता है कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है, तभी उसे सच्ची शांति और निर्भयता प्राप्त होती है। अगला अनुवाद आता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन के समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। यह शरीर एक 9 द्वारों वाले नगर के समान है, जिसमें जीवात्मा निवास करती है। इस शरीर के सारे कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप चलते रहते हैं। जीवात्मा शरीर की परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी इच्छाओं से उन पर ऊपर उठ सकती है, लेकिन जब वह अपनी असल आध्यात्मिक प्रकृति को भूल जाती है, तब वह खुद को शरीर मानने लगती है और इसी कारण दुख पाती है। जब मनुष्य कृष्ण भावना में आता है, तब वह अपनी असल पहचान फिर से समझ लेता है और शरीर के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जैसे ही कोई इस अवस्था को प्राप्त करता है, वह अंदर से शरीर के कार्यों से अलग हो जाता है। वह संयमित जीवन जीता है और उसकी जीवन शैली बदल जाती है, जिससे वह इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में रहते हुए भी सुख और शांति में रहता है। अगला अनुवाद आता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि बताया गया है, जीव भगवान की शक्ति का ही एक अंश है, लेकिन वह भौतिक प्राकृतिक से अलग होते हुए भी लंबे समय तक उसके संपर्क में आ गया है। इसी कारण उसे यह नाशवान शरीर मिलता है, जो उसके पिछले कर्मों और उनके फलों का परिणाम होता है। इस भौतिक स्थिति में रहकर इंसान अज्ञान के कारण खुद को शरीर ही मान लेता है और शरीर से जुड़े सुख दुख का अनुभव करता है। यह अज्ञान बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और यही उसके सारे दुखों का कारण है। लेकिन जैसे ही मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर से अलग है, उसी समय वह हर कर्म के बंधनों से मुक्त होने लगता है। जब तक जीव इस शरीर रूपी नगर में रहता है, तब तक वह खुद को इसका मालिक समझता है, लेकिन वास्तव में वह ना तो शरीर का मालिक है और ना ही उसके कर्मों और फलों को नियंत्रण करने वाला है। वह तो इस संसार रूपी समुद्र में संघर्ष कर रहा एक जीव है, जिसे परिस्थितियां इधर उधर करती रहती है और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। इस स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना। इसी के द्वारा वह इस संसार रूपी समुद्र से बाहर आ सकता है और सारी अशांति और दुखों से बचा जा सकता है। अगला अनुवाद आता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को खराब करता रहता है। विभु का मतलब है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, शक्ति, यश, सुंदरता और त्याग से पूर्ण है। वे हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं और पाप पुण्य से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते।
वे कभी किसी भी जीवात्मा के लिए खास परिस्थितियां बनकर उनसे बंधते नहीं हैं, बल्कि जीव खुद अज्ञान में पड़कर ऐसी इच्छाएं करता है जिनसे कर्म और उसके फल का चक्र शुरू हो जाता है। जीव भगवान की शक्ति का अंश होने के कारण स्वभाव से ज्ञानमयी है, लेकिन उनकी शक्ति सीमित होने की वजह से वह ज्ञान से प्रभाव में आ जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीव ऐसे नहीं है। भगवान विभु यानी सब कुछ जानने वाले और सर्वव्यापी है, जबकि जीव अणु यानी बहुत छोटा और सीमित है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति तो होती है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति केवल भगवान के पास होती है। जब जीव अपनी इच्छाओं में फंस जाता है, तो भगवान उसे उसकी इच्छा के अनुसार करने देते हैं, लेकिन उन कर्मों और उनके फल के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होते। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को शरीर मान लेता है और जीवन के थोड़े समय के सुख दुख को ही सब कुछ समझकर भोगता रहता है। भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के साथ हमेशा रहते हैं और उसकी हर इच्छाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे फूल के पास रहने वाला उसकी खुशबू को महसूस करता है, इच्छाएं ही जीव को बांधने वाली सूक्ष्म रस्सी है। भगवान जीव की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन इंसान खुद अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। भगवान निष्पक्ष होते हैं, इसीलिए वे किसी की इच्छा में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को पाने की इच्छा करता है, तो भगवान उसकी विशेष मदद करते हैं। वे उससे प्रेरित होते हैं और उसकी राह आसान बना देते हैं, ताकि वह भगवान को प्राप्त कर सके और सच्चा सुख पा सके। इसीलिए कहा गया है कि भगवान ही जीव को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे वो ऊपर उठे, और बुरे कर्मों की ओर भी जाने देते हैं, जिससे वह नीचे गिरता है। यानी सब कुछ जीव की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी पूर्ति भगवान के हाथ में होती है। जीव अपने सुख दुख में पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। भगवान की व्यवस्था से ही वह कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरक में। जैसे हवा के अनुसार बादल इधर उधर चलते हैं। असल में जीव की एक पुरानी आदत है कि वह कृष्ण भावना को नजरअंदाज करता है, और इसी कारण वह खुद ही मोह में फंस जाता है, जबकि उसका असली स्वरूप ज्ञान, चेतना और आनंद से भरा हुआ है। फिर भी अपनी छोटी सी परिस्थिति के कारण वह भगवान की सेवा करने की अपनी असली पहचान को भूल जाता है और अज्ञान में बंध जाता है। अज्ञान के कारण वह यह भी सोचने लगता है कि उसके बंधन के लिए भगवान जिम्मेदार है, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान ना तो किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं। वे सबके प्रति समान रहते हैं, भले ही ऊपर से ऐसा लगे कि किसी को ज्यादा सुख मिल रहा है और किसी को ज्यादा दुख। अगला अनुवाद आता है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण को भूल जाते हैं वे निश्चित रूप से मोह में फंस जाते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना में रहते हैं वे इस भ्रम में नहीं पड़ते। गीता में बताया गया है कि ज्ञान बहुत महान है, लेकिन असली और पूर्ण ज्ञान तब मिलता है जब मनुष्य कृष्ण भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करता है। बहुत सारे जन्मों के बाद ही कोई ज्ञानी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब कुछ कृष्ण ही है और उसकी शरण में चला जाता है। जब किसी को कृष्ण भावना प्राप्त होती है तो उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जैसे सूरज निकलने पर भी अंधेरा हट जाता है और सारी चीजें साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन जीव कई तरह से भ्रम में फंसा रहता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को ही भगवान मानने लगता है। अगर वह सच में भगवान होता तो वह अज्ञान में कैसे फंस सकता था। भगवान कभी अज्ञान के अधीन नहीं होते, इसीलिए सही ज्ञान पाने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो पूरी तरह कृष्ण भावना में स्थिर हो। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन से ही इंसान समझ पाता है कि कृष्ण भावना क्या है और उससे अज्ञान कैसे दूर होता है। कृष्ण भावना अंधकार को उसी तरह दूर करता है जैसे सूरज अंधेरे को मिटा देता है। कभी कभी कोई यह तो समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है,
लेकिन वह आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर नहीं समझ पाता। लेकिन अगर वह एक सच्चे कृष्ण भावना वाले गुरु की शरण ले लेता है तो वह यह अंतर भी समझ सकता है। भगवान के प्रतिनिधि कभी खुद को भगवान नहीं कहते, लेकिन उसे भगवान जैसा सम्मान दिया जाता है क्योंकि उसके पास भगवान का सच्चा ज्ञान होता है। मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि भगवान और जीव अलग अलग हैं। दोनों हमेशा अलग थे, हैं और रहेंगे। जैसे रात में सब कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन दिन में सूरज निकलने पर हर चीज अपने असली रूप में दिखाई देती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान मिलने पर इंसान अपनी असली पहचान समझ पाता है। यही सच्चा ज्ञान है। अगला अनुवाद आता है, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलंक से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। पूरी गीता का मुख्य संदेश यही है कि कृष्ण ही श्री भगवान है और यही बात सभी वेदों में भी बताते हैं। परम सत्य को कुछ लोग ब्रह्मा, कुछ परमात्मा, कुछ भगवान के रूप में समझते हैं, लेकिन इन सब का पूर्ण और सर्वोच्च रूप भगवान ही है और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि उनसे ऊपर कोई और सत्य नहीं है। यहाँ तक कि निराकार ब्रह्मा भी उन्हीं पर आधारित है। इसीलिए हर दृष्टि से कृष्ण ही परम सत्य है। जिस व्यक्ति का मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण पूरी तरह कृष्ण में लग जाती है, यानी जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में रहते हैं, उसके सारे पाप और दोष दूर हो जाते हैं। उसे आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह समझ में आने लगता है। अगला अनुवाद आता है, जिनके मन एकत्वय तथा क्षमता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसा कि बताया गया है, मन के समान अवस्था आत्म साक्षात्कार की पहचान होती है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह भौतिक बंधन, खासकर जन्म और मृत्यु पर जीत हासिल कर लेता है। जब तक इंसान खुद को शरीर मानता है, तब तक वह बंधा हुआ जीव होता है। लेकिन जैसे ही वह समझ लेता है कि वह आत्मा है और समभाव में रहने लगता है, उसी समय वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर से इस भौतिक दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेता, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। भगवान स्वयं निर्दोष हैं, क्योंकि वे न किसी से आसक्ति रखते हैं और न ही किसी से घृणा रखते हैं। इसी तरह जब कोई जीव भी आसक्ति और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वह भी शुद्ध और निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने के योग्य हो जाता है। अगला अनुवाद आता है, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है और मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुका है। यहाँ पर उस व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं जिसने अपनी असली स्वरूप को जान लिया है। सबसे पहला लक्षण यह है कि उसके अंदर शरीर और आत्मा को एक मानने वाले भ्रम खत्म हो जाते हैं। वह साफ समझता है कि वह यह शरीर नहीं है, बल्कि भगवान का अंश है। इस समझ के कारण उसे किसी चीज से मिलने पर ज्यादा खुशी नहीं होती और न ही किसी नुकसान पर दुख होता है। उसका मन स्थिर रहता है, जिसे स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहते हैं। वह ना तो शरीर को ही सब कुछ मानकर उसमें फंसता है और ना ही उसे स्थायी समझता है, बल्कि आत्मा के अस्तित्व को सही तरह से समझता है। इस ज्ञान से वह परम सत्य, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान को भी ठीक से समझ लेता है। साथ ही वह यह भी जानता है कि वह भगवान के समान नहीं है, बल्कि उनका अंश है। इसीलिए वह खुद को भगवान के बराबर मानने की गलती नहीं करता। अगला अनुवाद आता है, ऐसे मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगकर हर समय नया नया अनुभव आनंद लेता है, तब उसे इंद्रियों के सुख, खासकर काम सुख में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती, बल्कि वह उसके बारे में सोचकर ही उससे दूर हो जाता है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति भगवान के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उसे भौतिक सुखों की ओर जरूरत महसूस ही नहीं होती।
जबकि सामान्य लोगों के लिए इंद्रियों का सुख, खास करके काम सुख, सबसे बड़ा आनंद माना जाता है और ज्यादातर लोग उसी के पीछे चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना में लीन रहता है, वह इन सब के बिना ही पूरी जिंदगी खुशी और उत्साह के साथ बिताता है। यही असली आत्म साक्षात्कार की पहचान है, क्योंकि आत्मिक आनंद और इंद्रियों का सुख एक साथ नहीं चल सकते। अगला अनुवाद आता है, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करके तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अगर कोई आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपनी भौतिक इंद्रियों के वेग को नियंत्रण में करना सीखना होगा। यह मुख्य वेग है वाणी का वेग, जो मन में आए बोल देना, क्रोध का वेग, मन का वेग, पेट का वेग, अधिक खाने की इच्छा रखना, और जीभ का वेग, स्वाद की लालसा। जो व्यक्ति इन सभी इंद्रियों और मन को अपने नियंत्रण में रख लेता है, उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत संयमित जीवन जीते हैं और इंद्रियों के पीछे नहीं भागते। जब भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध पैदा होता है और फिर मन और इंद्रियों में और ज्यादा अशांति हो जाती है। इसीलिए जीवन रहते रहते ही इन सबको नियंत्रण करने का अभ्यास करना जरूरी है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, वे अपने असली स्वरूप को समझने के करीब पहुंच जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सुखी रहता है। इसीलिए योगी का मुख्य कर्तव्य यही है कि वह अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करे। अगला अनुवाद आता है, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह चरमुख पूर्ण योगी होता है। वह परम ब्रह्मा में मुक्ति पाता है। जब तक मनुष्य अपने अंदर, अपने मन के भीतर सच्चा सुख महसूस नहीं करता, तब तक वह बाहर से मिलने वाले सुखों से कैसे दूर रह सकता है। इसीलिए मुक्त व्यक्ति असली सुख अपने अंदर ही अनुभव करता है। वहीं कहीं भी शांत बैठकर अपने अंदर के जीवन का आनंद लेता है और उसे बाहरी भौतिक सुखों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे जो सुख मिलता है वह अंदर से, आत्मा से मिलता है, जो ज्यादा स्थायी और सच्चा होता है। ऐसे व्यक्ति कभी बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागते। इस अवस्था को ब्रह्मभूत कहा जाता है और इस अवस्था को पाने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त होना निश्चित ही माना जाता है। अगला अनुवाद आता है, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वही व्यक्ति सच में सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है, जो पूरी तरह कृष्ण भावना में होता है। जब इंसान को यह सही ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी चीजों के मूल कारण है, तब वो जो भी काम करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता, परम सत्य और सच्चे मित्र हैं। उन्हें भूल जाना ही मनुष्य के दुखों का असली कारण है। इसीलिए पूरी मानवता के लिए काम करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य माना जाता है। लेकिन ऐसा काम वही कर सकता है जो खुद भीतर से मुक्त हो। कृष्ण भावना वाला व्यक्ति इस बात को पूरी तरह समझता है कि कृष्ण सर्वोच्च है। इसीलिए उनके मन में कोई संदेह नहीं रहता। वह अपने पापों से शुद्ध हो चुके होते हैं और उनके हृदय में भगवान के लिए सच्चा दिव्य प्रेम होता है। यही असली देवी प्रेम है। अगला अनुवाद आता है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है, जो संसिद्धियों के लिए नियंत्रण प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को भगवान वासुदेव की भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधु और ऋषि भी कभी कभी इंद्रियों के वेग को पूरी तरह नहीं रोक पाते। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है और अपने स्वार्थ कर्मों की इच्छा को जड़ से खत्म कर देता है, वह आसानी से इन पर विजय पा लेता है। असल में बंधे हुए जीव में कर्मों के फल भोगने की इच्छा बहुत मजबूत होती है, इसीलिए उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार कृष्ण भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, वह जल्दी ही मुक्ति पा लेता है। जब किसी को आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान हो जाता है,
तो उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, यानी वह भीतर से हमेशा शांत और स्थिर रहता है। इसी को समाधिक अवस्था कहा जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे मछली अपने बच्चों को केवल देखकर पालती है, कछुआ दूर रहकर भी केवल ध्यान से अपने अंडों की रक्षा करता है और पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का पालन करता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा और पालन करते हैं। कछुए का उदाहरण खास है। वह जमीन पर अंडे देता है, लेकिन खुद पानी में रहता है और लगातार उनका ध्यान करता रहता है। फिर भी उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वह चाहे भगवान के धाम से कितना ही दूर क्यों न चला जाए, लेकिन अगर वह निरंतर भगवान का चिंतन करता है, तो वह आध्यात्मिक रूप से उनसे जुड़ा रहता है और अंत में उनके धाम तक पहुंच सकता है। अगला अनुवाद आता है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों में मध्यम केंद्र करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इसी तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वही योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त होता है। जब मनुष्य कृष्ण भावना में लग जाता है, तो वह जल्दी ही अपनी असल आध्यात्मिक स्वरूप को समझ लेता है। इसके बाद भक्ति के माध्यम से वह परमेश्वर को सही रूप में जान लेता है। जब कोई सच्ची भक्ति करता है, तो वह धीरे धीरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मुक्ति पाने के लिए अष्टांग योग का अभ्यास कैसे किया जाता है। अष्टांग योग 8 भागों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारण, ध्यान और समाधि। इसमें प्रतिहार का मतलब है इंद्रियों को उनके विषय जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध से हटाकर अंदर की ओर लाना। योग में ध्यान करते समय दृष्टि को बाहों के बीच टिकाया जाता है और श्वास को नियंत्रण करके प्राण और अपान वायु को संतुलित किया जाता है। इससे मन और इंद्रियां नियंत्रण में आने लगती है और व्यक्ति बाहरी विषयों से हटकर भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। इस अभ्यास से वह धीरे धीरे भय और क्रोध से मुक्त होकर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। लेकिन यहाँ यह भी बताया गया है कि कृष्ण भावना इन सब योग प्रतिक्रियाओं से भी आसान और श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण भावना में व्यक्ति हमेशा भक्ति में लगा रहता है, जिससे उसकी इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रण में आ जाती है और उनका भटकना बंद हो जाता है। इसीलिए अष्टांग योग की तुलना कृष्ण भावना से इंद्रियों को वश में करना अधिक सरल और प्रभावी माना गया है। अगला अनुवाद आता है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितोषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांत लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में सभी लोग शांति पाना चाहते हैं, लेकिन वे असली शांति का तरीका नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान कृष्ण ही सभी कर्मों के असली भोक्ता हैं, यानी जो भी हम करते हैं वे अंत में उन्हीं के लिए होना चाहिए। हमें हर चीज भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि वही सबके मालिक हैं, देवताओं के भी और पूरे जगत के भी। लोग माया के प्रभाव में आकर खुद को ही सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन असल में सब कुछ भगवान की शांति के अधीन है। जब तक इंसान यह सच्चाई नहीं समझता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए कृष्ण भावना में रहकर ही सच्ची और स्थायी शांति प्राप्त होती है। यह अध्ययन बताता है कि कर्मयोग का असली अर्थ क्या है, भगवान को जानकर और उनके लिए कर्म करना। जब इंसान यह समझकर काम करता है कि उसका भगवान से संबंध क्या है, तो वही कृष्ण भावना होती है। असल में भक्ति योग ही सबसे ऊंचा मार्ग है और ज्ञान योग उसी तक पहुंचने का एक साधन है। जीव भगवान का अंश है और स्वभाव से उनका सेवक, लेकिन जब यह माया में फंसकर खुद को मालिक समझने लगता है, तभी उसके दुखों का कारण शुरू होता है। जब वह कृष्ण भावना में आकर कर्म करता है, तो भले ही वह इस दुनिया में रहता हो, फिर भी वह धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति
अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है और इच्छा वह क्रोध पर जीत हासिल कर लेता है, वह शांति और दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मा निवारण कहते हैं। अष्टांग योग के सभी चरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि धीरे धीरे प्रगति करते हैं, लेकिन भक्ति योग में ये सब अपने आप ही आ जाता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग सबसे आसान और श्रेष्ठ माना गया है। अंत में यही निष्कर्ष है कि कृष्ण भावना में रहकर भगवान को समझकर और उनके लिए कर्म करके ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता, पूर्ण शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय का समापन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।